प्रिय भाइयों, नमस्कार। आज हम आपके सामने एक चिंता का विषय लेकर आए हुए हैं और जिसमें कई तथ्य सामने हैं। भारत में संवैधानिक परिस्थितियां, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग और महान शिक्षाविद और भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का संचालन और उससे जुड़ा हुआ विधि के विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम और उसमें किए जाने वाले विलंब और भ्रष्टाचार और उत्पीड़न शोषण के विषय में आज मैं बात करूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राजभवन और भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली और जोड़ना चाहूँगा महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य नई दिल्ली, फिर राजभवन प्रशासन, इसके बाद में उप सचिव शिक्षा राजभवन और जिस चीज़ से रिश्ता है उसका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश। आजकल उप कुलाधिपति के रूप में श्री विनय पाठक जी, उनके दिशा निर्देशन में कार्य हो रहा है और विद्यार्थी और परीक्षा तथा उसका एक महत्वपूर्ण किरदार, विवादित किरदार मैं कहूँगा, अंजनी कुमार मिश्रा, और थोड़ा सा अगर सुधार कर लें तो डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा। डॉक्टर का मतलब है पीएचडी और महान शिक्षाविद जिनका विवादों से नाता रहा है। हम लोग विधि के विद्यार्थी हैं, महमूदा वर्ला कॉलेज जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारा कॉलेज है। और 2018 बैच से और 22 के बीच में हम लोगों का LLB 6 सेमेस्टर परीक्षा हुआ, जिसमें डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा जब से आए हैं तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने लगभग 5000 विद्यार्थियों को 2022 में 3 विषय में फेल किया। अब विधि के विद्यार्थी हैं और ऐसी जानकारी मिली कि 5000 विद्यार्थी लगभग फेल हुए हैं, तो मैं AP सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। जब इस तरह की जानकारी हुई कि हम लोग 3 विषय में फेल हुए हैं और छात्रों की संख्या 5000 है, तो ये बात किसी के गले के नीचे नहीं आई कि मामला क्या है। तत्काल इस संबंध में लेटर पैड पर महामहिम राज्यपाल महोदय को फैक्स किया गया, पूरा मामला लिखा गया और जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से जांच कराई गई तो आनन फानन में डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के विरुद्ध कार्रवाई तो नहीं की गई, अब उनका RSS से जुड़ाव हो सकता है और सजाती हो सकते हैं, बल्कि ये कहा गया, आनन फानन में कमेटी बना दी गई और ये कहा गया कि जो प्रश्न पत्र आए हैं उसमें प्रश्न गलत हैं। तो 2 विषय में बच्चों को पास किया गया। पॉइंट 1 मतलब हमें 36 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, जिसमें 35.99 नंबर हमारे थे। 0.1 नंबर से हमारा बैक पेपर, ट्रस्ट एंड इक्विटी में बैक पेपर लग गया। तो अब इनका देखिए, हिसाब किताब देखिए, विधि के विद्यार्थियों को किस तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है। पूरा वर्ष बीत गया, 2022 बीत गया, फरवरी 2023 में
ये एग्ज़ाम कराते हैं। एग्ज़ाम कराने के बाद में रिजल्ट भी नहीं देते हैं और जून का महीना चल रहा है। ईमेल करने के बाद रिजल्ट घोषित होता है। LLB 6 सेमेस्टर सबका रिजल्ट आ गया। जब हम लोगों ने 4-5 लोग जिनका बैक पेपर लगा है, हम लोगों ने अपना रोल नंबर डाला तो रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है। किसी का भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उसमें जो बैक पेपर वाले विद्यार्थी हैं उसमें इवन या एक्स स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत तत्काल हम लोगों ने ईमेल के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय और उत्तर प्रदेश राजभवन को, माननीय प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सभी को की, VC को की। लेकिन इसके बावजूद आज 5 से 6 दिन बीत गए हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजभवन के नंबर पर जब बात की गई तो ऑपरेटर ने जब नंबर दिया तो उनके OSD से बात हुई। हमने कहा कि आपके यहाँ जो शिकायतें आती हैं आप उन पर कोई लेटर बना करके कार्रवाई से सूचित नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उप सचिव शिक्षा से बात करिए। उप सचिव शिक्षा के इतना घमंड है राजभवन कि उनको 3 बार कॉल दी गई और बराबर वो फ़ोन काट रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर उनको बिठाया गया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हीं को बनाया गया है। ये डॉक्टर चौधरी करके कोई हैं महाशय, जिनके द्वारा फ़ोन काटा जा रहा है और अब इस संबंध में RTI मांगी जाएगी। उत्तर प्रदेश राजभवन की ये हालत है, कोई भी कंप्लेन जाने पर कार्रवाई नहीं होती, आवेदक को नहीं बताया जाता है। विधि के सिद्धांत कुछ और हैं, प्रचलन में कुछ और है। इसके बाद हमने रजिस्ट्रार साहब से बात की। रजिस्ट्रार साहब ने परीक्षा नियंत्रक का नंबर दिया। जो नंबर दिया गया उस पर जब कॉल की गई तो किसी महिला ने फ़ोन उठाया, उसको रॉन्ग नंबर बताया गया। अब डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा को हम लोगों की मांग है कि इनको छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से हटाया जाए और भी निलंबित करके हटाया जाए। आखिर इन्होंने रिजल्ट एक साथ क्यों नहीं जारी किया? और हम लोगों की 2 मार्कशीट आई हैं। 2 मार्कशीट में एक में फ़ोटो है, दूसरी मार्कशीट में फ़ोटो नहीं आया है। आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं और इतना विलम्ब क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत एक भ्रष्ट देश नहीं है। भारत के राजनेता भ्रष्ट हैं और भारत को संचालन करने वाले हर स्तर पर भ्रष्टाचार मौजूद है। क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करते करते आखिर बढ़ क्यों रहा है? और हमेशा विधि के विद्यार्थियों, वकीलों का शोषण हुआ है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पावरफुल नौकरशाह IAS ऑफिसर हैं। आज छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की स्थिति यह है कि कंप्लेन करने पर कोई रिप्लाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। राजभवन की जिम्मेदारी भी, राजभवन में कुछ ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं जो केवल वेतन लेना जानते हैं, किसी भी कार्रवाई पर उनका कोई मतलब नहीं है। उसका मुख्य कारण है जो हमारे संवैधानिक संस्थाओं में उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, वो निचले स्तर पर उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। और बस इसी कारण से कि आम आदमी की सुनवाई नहीं होती। मैं इस मामले में चाहता हूं कि विश्वविद्यालय आयोग इस मामले में जांच करे। अगर भारत में विश्वविद्यालय आयोग मौजूद है तो इस मामले में जांच करें। डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करें। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराई जाए कि आखिर 4 महीने रिजल्ट क्यों लेट हुआ। परीक्षा देने के उपरांत 3 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की इस मामले में क्या कर रही है, इन दोनों माननीय अध्यक्षों से मैं चाहूँगा कि इस मामले का संज्ञान लें और इनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया है इस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। अन्यथा RTI मांगने के बाद में हम लोग PIL दाखिल करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि राजभवन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उप सचिव स्तर के अधिकारी हैं और उनको कोई कार्य नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आखिर इतनी मेल जाने के बाद में गवर्नर ऑफिस में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उप सचिव को भी निलंबित किया जाए, इनकी भी जवाबदेही तय की जाए कि इस प्रकार की कार्रवाई
इनके द्वारा की गई और उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, केवल रिप्रेजेंटेशन आ गया, उसको डिसाइड भी नहीं किया। राजभवन में इस तरह की बातें बहुत गंभीर हैं। छात्रों के हितों के साथ एक लंबा खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जहां तक मुझे याद है कि विनय पाठक जो हमारे उपकुलपति हैं, उनके विरुद्ध पहले कुछ जांच की कार्रवाई सरकार ने की है। इस विषय में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इसलिए अब ये विषय और गंभीर होता जा रहा है। इसलिए अंजनी कुमार मिश्रा जब तक विश्वविद्यालय में रहेंगे तब तक विवाद बढ़ेगा। इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और ये निलंबित करने के लायक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बात दिव्यांग होने के कारण पहुँच रही है तो स्वीकार किया जाए और इस वीडियो को याचिका के रूप में, जनहित याचिका के रूप में लिया जाए, क्योंकि इस तरह से अगर रिजल्ट लेट होगा, रिजल्ट डाला नहीं जाएगा, मार्कशीट पे फ़ोटो नहीं आएगी, ये सारी यूनिवर्सिटी की कमियां हैं और जिसका भुक्तभोगी छात्र को होना पड़ता है। इसलिए मेरी संवैधानिक संस्थाओं को मैं निवेदन और अनुरोध करूंगा कि इस मामले में असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, इसलिए निर्देशित भी करूंगा कि एक भारत के नागरिक होने के नाते निर्देश देता हूं कि असंवैधानिक कार्य होने के कारण इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और न्याय दिलाया जाए। आखिर रिजल्ट ये भी नहीं पता कि बैक पेपर का रिजल्ट अलग से देंगे या एक में आता है, जानकारी है कि एक ही में आता है, तो आखिर इस रिजल्ट में क्या दिक्कत है? इंटरनेट पर मार्कशीट क्यों नहीं आई है? आखिर इंटरनेट पर मार्कशीट क्यों रोकी गई? इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जय हिंद, जय भारत।